नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीएन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ जनपद की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे द्वापर युग की देन माना जाता है, आज गहराते संकट का शिकार हो चुका है। आस्था की इस पवित्र नगरी में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन भोलेनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिन्हें वे गंगा जल मानकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, वो दरअसल मेडिकल कॉलेज का गंदा पानी है। मल मूत्र, रसायन और जैविक कचरे से सना हुआ है। ये चौंकाने वाला खुलासा स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है, जिन्होंने बताया कि लखनऊ के पीजीआई मेडिकल कॉलेज समेत दर्जनों संस्थानों का दूषित जल सई नदी में नालों के जरिए बहाया जा रहा है। यहाँ पानी इस शिव मंदिर तक पहुँच रहा है, जहाँ श्रद्धालु आंख मूंद कर उसे गंगा जल समझकर पूज्य शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। ये न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा खतरा है। मंदिर से जुड़े भक्तों और नागरिकों में आक्रोश उफान पर है। उनका कहना है कि आस्था के नाम पर सरकार ने केवल प्रचार और पर्यटन को प्राथमिकता दी, लेकिन वास्तविकता, पवित्रता और सांस्कृतिक संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे पूछते हैं कि क्या श्रद्धा की इतनी भी कोई कीमत नहीं कि उसे मेडिकल कचरे से अपवित्र किया जाए। बाबा भावरेश्वर मंदिर से के पास से जो सई नदी निकली है, वो सई नदी में कहा जाए कि आस्था की हजारों की, सैकड़ों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन उस जो आस्था की डुबकी लगाते हैं पवित्र मान करके, उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अब वो प्रश्न चिन्ह ये है कि जो पीजीआई से निकलने वाला नाला है, गंदा पानी है पीजीआई के पास से, और वो मोहनलालगंज होते हुए निकलता है, और मोहनलालगंज होते हुए यहीं पर बाबा भावरेश्वर मंदिर के करीब 100 मीटर की रेंज में, परिधि में नाला मिल जाता है। और इसी के थोड़ा सा जब बढ़ेंगे तो लोग स्नान करते हैं, वहां पर फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। और जो बाबा भावरेश्वर का मंदिर है, यह 3 जनपदों की सीमाओं से मिला हुआ मंदिर माना जाता है। एक तो मंदिर की सीमा जो मानी जाती है उन्नाव, रायबरेली और आपको बता दें लखनऊ जनपद की सीमा मानी जाती है। 3 जनपदों की सीमाओं से मिला हुआ प्रसिद्ध हिंदुओं के आस्था का प्रतीक माना जाने वाला यह मंदिर है। आपको बता दें, यदि इसकी पौराणिक कथा भी आपको हम बताएं तो वास्तव में मजा आ जाएगा। पौराणिक कथा की बात करें तो पौराणिक कथा में यह द्वापर युग का माना जाता है कि शिवलिंग था, और द्वापर युग में ही ऐसे साक्ष्य मिले कि जो मूर्ति की स्थापना थी, और भीम ने इसकी स्थापना की थी, और जब भीम ने इसकी स्थापना की तो उसका नाम भीमाश्वर पड़ गया। और जब भीमाश्वर पड़ा, उसके बाद की भी एक कहानी मिलती है कि यहाँ पर त्र्यंबक के नाम से एक वन होता था, और उस वन में यहाँ के जो राजा महाराजे थे, उनकी गाय चरने के लिए जाती थी, और उसके बाद जब वापस आती थी तो वो गाय गौशाला में तो सभी चली जाती थी, लेकिन एक गाय, एक घना सा जंगल हुआ करता था, जिस घने जंगल में वो गाय जाती थी और अपना सारा दूध उस शिवलिंग के ऊपर गिरा देती थी। तभी लोगों में एक शक हुआ, जो गौवंश के रक्षक थे, गौशाला में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि सारी गायें तो देखा जाए कि दूध देती, लेकिन एक गाय है, इसका दूध कौन पी जाता है। उन्होंने इस गाय के पीछे लग करके देखा तो वो जब चढ़ने के बाद वापस आती थी गाय, वापस आने के बाद वो गाय उसी शिवलिंग पर जा करके दूध गिरा रही थी। और उसके बाद की भी एक पौराणिक कथा मिलती है कि जब मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन के दौरान औरंगजेब अपनी सेना के साथ निकल रहा था, लेकिन उसने हठधर्मिता के आधार पर इस शिवलिंग को देखा और शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। जब शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया तो शिवलिंग को उसने खुदाई कर दी, सैनिकों को आदेश दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। शिवलिंग का वो अंत तक न ढूंढ पाया, और बीच में एक दिन यकायक कहा जाए कि उस शिवलिंग की महिमा एकदम से प्रचंड दिखाई दी, और वो महिमा ये थी कि भौरों का एक झुंड आया और जो भी सैनिक शिवलिंग को तोड़ रहे थे उनके ऊपर हमलावर हो गए, और जैसे ही हमलावर हुए वो सारे सैनिक भाग गए। ये कहानी जैसे ही औरंगजेब को जानकारी मिली तो औरंगजेब ने वहां से नतमस्तक होते हुए उस शिवलिंग पर एक छोटी सी गुमटी टाइप में या थोड़ा सा मंदिर टाइप में बनवा दिया। उसके बाद जो सुदौली के राजा थे, इसका भव्य निर्माण कराया।
इसकी ऐसी ही कई पौराणिक कथाएं हैं, कई मान्यताएं मिलती हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है, सोचनीय विषय है, क्या जिस सई नदी में लोग पवित्रता का बंधन मान करके पवित्र होने के लिए स्नान करते हैं, फिर स्नान करने के बाद बाबा भंवरेश्वर मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ये विषय आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। वो दुर्भाग्य का विषय ये है कि इसमें जो गंदा पानी आकर के नाले का पानी मिल रहा है। बड़ा प्रश्न प्रशासन पर भी खड़ा होता है, क्या प्रशासन को, आला अधिकारियों को इस बात की तनिक भी जानकारी नहीं? क्या उनको इन सारी तथ्यों की जानकारी नहीं कि ये नाला नदी में मिल रहा तो हिंदुओं की आस्था के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ के साथ जहां पर यदि देखा जाए सूबे में योगी राज है, योगी सरकार है, वहां पर हिंदू आस्था को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही। लेकिन बड़ा प्रश्न है, क्या इस सई नदी का उद्धार, ये जो गंदा पानी नाले का आता है, इस नदी से, ये गंदे पानी से नदी पूरी तरह से उरीण हो पाएगी, बच पाएगी, या ऐसा ही चलता रहेगा? हर हिंदू आस्था के व्यक्ति को इसी गंदगी युक्त सई नदी के पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि 3 विधानसभाएं इसके आसपास हैं, मोहनलालगंज, बछरावा और पूर्वा विधानसभा। क्या इन 3 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई कार्यवाही कराने का कार्य करेंगे या नहीं? ये तो अब देखने का विषय है कि उनको इस बात की चिंता होती कि नहीं। फिर मिलते हैं किसी अगले स्थान पर, अगले मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में।